हेलो दोस्तों, तो आज हम द फैक्ट्री ऑफ डेड सोल्स के एपिसोड नंबर 2 को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि चिन लेटोंग एरदाओ से बहुत ज्यादा खफा थी क्योंकि उसने हरकत ही कुछ ऐसी की थी। तो इस पार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि उसका शोर सुनकर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आता है और चिन लेटोंग को घसीटते हुए वहाँ से लेकर जा रहा होता है और वो गुस्से में चिल्ला रही होती है कि मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे, मैं इसको खराब करने वाली हूँ, ना जाने दो मुझे। तो एरदाओ उसको और चिढ़ाने के लिए कहता है कि आप बहुत ज्यादा फ्लैट हैं। मैंने सोचा कि शायद मैं एक दीवार पे हाथ रखकर बैठा हूँ। इसके बाद एरदाओ के सामने एक टेस्ट आता है जो कि नफ्सियाती टेस्ट यानी कि फिजिकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि उसको देना होता है, जिसको देकर एरदाओ दंग रह जाता है और उसका मुंह खुले का खुला रह जाता है कि आखिर ये सब क्या। इसके बाद हमें वहाँ पर एक लेडी दिखाई जाती है और उसके बारे में बताया जाता है डिटेल में कि उसका नाम ज़ेंग्यू है और वो गैर मामूली तहकीकाती टीम की रुकन है। डॉक्टर इंचार्ज पेशावर माहिर नफ्सियात है। वो एरदाओ से कहती है कि जिन लोगों को ये दवा दी जाती है वो कम से कम आधे घंटे तक तो बेहोश रहते हैं, लेकिन तुम बहुत अजीब हो, इतनी जल्दी जाग गए। लेकिन एरदाओ अभी चिन लेटोंग के वाक़े से बाहर ही नहीं आया होता है और वो उसी की सोचों में गुम कह रहा होता है कि मुझे लगता है अब ये पकड़ने के बिल्कुल काबिल है। ये बात सुनकर वो डॉक्टर एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारती है और उसे कहती है कि बोयो, सवालों के सही जवाब दो और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, ये सब छोड़ दो, समझे। इसके बाद हमें डेस्क पर रखा एक पेज दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये फिजिकोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए एक इम्तिहान है, यानी कि नफ्सियाती तशखीस के लिए। उस टेस्ट पेपर पर ये लिखा होता है कि आपको अगर जंगल में किसी चीज का सामना करना पड़ता है तो आप खुद से अपनी मदद के तहत वहाँ आखिर क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप, मतलब उस वक्त में क्या करेंगे। तो एरदाओ उसे जवाब में कहता है कि मेरे ख्याल में इंतजार करना चाहिए, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ। तो वो उसे कहती है कि हाँ, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है। फिर वो उसको बताती है कि आपके जवाबात इस बात का फैसला करेंगे कि आया आप जहनी मरीज बन सकते हैं या एक मुर्दा शख्स। तो एरदाओ डॉक्टर से कहता है कि एक जहनी मरीज होने के नाते इसमें और भी बहुत कुछ है, राइट। तो डॉक्टर हंसते हुए उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक और तेज हो। फिर वो डॉक्टर एरदाओ के करीब आकर उसे कहती है कि हम सब के बाद एक सरकारी अदारा भी आता है, लिहाजा हमें कानून की पाबंदी करनी है। तो उसका तरीकाकार ही ये है कि उसके तरीकेकार पे चलने की खातिर हमें सबसे पहले मेंटल हॉस्पिटल में जाना होता है, कुछ दिन के लिए मरीज होने का दिखावा करना होता है और सुपर नेचुरल मामलात को वही उसी जगह पर हल करना होता है। तो एरदाओ उस डॉक्टर की ये बात सुनकर अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि डैमिट, मैं जानता था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। फिर वो लेडी डॉक्टर अपने सिगरेट को जलाती है और एरदाओ से पूछती है कि आपको कमांडर ली ने हेड चेक किया था, आपके काम करने के बाद हम आपके केस को छुपाने में पूरी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं पीछे हट सकती हूँ। फिर वो डॉक्टर एरदाओ से कहती है कि मैं अब आपको 2 गोलियां खिलाऊंगी, तो क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं। तो एरदाओ उसे सल्यूट करता है और कहता है कि जी ठीक है, और एरदाओ उस डॉक्टर को कहता है कि लोगों के लिए और मैं अपने लिए ऑर्गेनाइजेशंस प्लान्स की पूरी पाबंदी करूंगा। ये सुनकर वो डॉक्टर खुश हो जाती है और उसे कहती है कि बहुत अच्छे, मेरा नाम ज़ेंग्यू है और मैं तुम्हारा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम में खुशामदीद करती हूँ। फिर वो अपना हाथ एरदाओ की तरफ बढ़ाती है शेक हैंड करने के लिए। एरदाओ उसके साथ हाथ मिलाता है और उसे कहता है कि मैं कमांडर ली के लिए काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरी तरफ एरदाओ अपने जहन में ये सोच रहा होता है कि डैमिट, मैंने अपने आप को एक गहरी चादर में डाल दिया है, यानी कि मैं अब कवर अप हो गया हूँ। फिर वो डॉक्टर एरदाओ से कहती है कि चीजों को आसानी से चलाने के लिए और तुम्हारी मदद हो जाए इस काम के लिए तुम्हें एक पार्टनर दिया जाएगा। और दोस्तों, वो पार्टनर कोई और नहीं बल्कि चिन लेटोंग ही होती है, जिसके साथ एरदाओ का पहले ही झगड़ा हो चुका होता है। फिर वो डॉक्टर चिन लेटोंग को बुलाती है और फिर वो उन दोनों का एक दूसरे से इंट्रो करवाते हुए कहती है कि ये चिन लेटोंग है और ये टैंग एरदाओ है। फिर वो डॉक्टर एरदाओ से कहती है चूंकि आपने पहले ही इसके साथ पंगा ले लिया है तो मुझे लगता है कि आप पहले से ही हर एक के साथ काफी ज्यादा घुल मिल चुके हैं। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और डेस्क पर जोर से हाथ मारते हुए उस डॉक्टर को तनकीद करते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ एक हादसा था, समझिए आप। और डॉक्टर उनके गुस्से को देखकर घबरा जाती है और खामोश हो जाती है। उसके बाद उनकी गाड़ी
नानचेन मेंटल हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है और उन दोनों को बता दिया जाता है कि नानचेन मेंटल हॉस्पिटल में मरीजों की अचानक मौत के अजीबोगरीब केसेस सामने आए हैं। आपका काम मामले की छानबीन करना और कातिल को तलाश करना है। यानी कि दोस्तों, नानचेन मेंटल हॉस्पिटल में जो अजीब तरीके से डेथ्स हो रही हैं, ये दोनों मिलकर उसको कवर अप करेंगे। हालांकि ये दोनों खुद झगड़े हैं, लेकिन मुझे ये स्टोरी इंटरेस्टेड लग रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।